नौकर नहीं, मालिक से लड़िए। मेरे आंगन में एक लंबा छरहरा पेड़ था। वह उन पेड़ों में से एक था जो सीधे लंबे बढ़ा चला जाता है। उसने तने के ऊपरी हिस्से में हरी लंबी डालियां उगती थी जिन पर सफ़ेद फूल लगा हुआ करता था। बरसात के मौसम में जैसे ही जोर की बौछारें आती, यह झरझर गिरकर ज़मीन पर खूबसूरत कालीन सा बिछा देते। चूँकि आंगन में वही सबसे बड़ा वृक्ष था, तो सांझ में वह पक्षियों का बसेरा बन जाता। सूरज ढलते वह वृक्ष मुखर हो उठता। कभी कभी तो पक्षियों की चहचहाट इतनी तेज होती कि पढ़ने लिखने में भी बाधा बन जाती थी। वह वृक्ष, वे पक्षी और सबको घेरता हुआ सुरमई संधि प्रकाश मेरे संध्या ध्यान का हिस्सा बन गया था। मैं तब ओशो से मिली थी और ध्यान में डूबने लगी थी। जब कोई ध्यान की ओर मुड़ता है तो सबसे पहली बाधा जो आती है वह है विचार की। आंखें बंद करते ही इतने विचार भिनभिनाने लगते हैं कि समझ में नहीं आता क्या करें इनका। एक दिन मैं ओशो की किताब पढ़ रही थी जिसमें उन्होंने एक कहानी कही। एक धनी आदमी तीर्थ यात्रा पर जाते हुए अपने घर नौकरों के हवाले कर गया। उसकी यात्रा लंबी चली, जितना उसने सोचा था उससे भी अधिक समय लग गया। एक दिन अचानक मालिक वापस लौटा तो पूरे घर में जैसे भूचाल आ गया। पूरा घर अस्त व्यस्त स्थिति में था। सारे नौकर फटाफट साफ सफाई में जुट गए। मालिक को कुछ कहने करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वह मालिक था। उसका मौजूद होना ही काफ़ी था। ओशो कहते हैं, तुम्हारे मन का भी यही हाल है। इसमें नौकरों का राज है और मालिक गायब है। नौकर है तुम्हारा विचार, खूब उद्यम मचाया है। तुम उन्हें हटाने की कोशिश करते हो तो वे नहीं हटते, क्योंकि हटाने वाला भी एक विचार ही है। नौकर है, एक नौकर दूसरे नौकर को आदेश दे रहा है तो वह भला क्यों सुनेगा। मालिक तो ले आओ। मालिक है तुम्हारा साक्षी भाव दृष्टा। वह दूर खड़ा देखता है, सोचता नहीं। इस कहानी की सत्य मेरे दिल में खंजर सा घुसा। अचानक मुझे लगा कि बाहर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। गगन जूही के पेड़ पर इतने सारे पक्षी अचानक खामोश क्यों हो गए। विचित्र दृश्य था। सारे पक्षी मौजूद थे लेकिन दम साधक बैठे हुए। मैं कुछ करीब गई तो देखा डालियों के बीच एक बड़ा सा पक्षी बैठा हुआ है। कोई आगंतुक था जो सुस्ताने के लिए इस वृक्ष पर आ बैठा। सैकड़ों पक्षियों को चुप कराने के लिए उसकी मौजूदगी काफ़ी थी। ओशो की कहानी का संदेश एकदम साफ हो गया। मालिक आ गया था, नौकर चुप हो गए। विचारों से क्या लड़ना, वो तो नौकर है, मालिक तो बुलाओ। ओशो की कहानी का संदेश एकदम साफ हो गया। मालिक आ गया तो नौकर चुप हो गए। विचारों से क्या लड़ना, वो तो नौकर है, इसलिए मालिक को बुलाओ।